सरकार बनाने के बाद नीतीश का नया तेवर, क्या यही है बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? क्या यही दे रहे हैं युवाओं को रोजगार या छीन रहे हैं युवाओं से रोजगार? ये बिहार है, बिहार। यहाँ लड़कियों की औकात बस इतनी होती है, वो लोग किचन तक सीमित रहती है। बिजनेस करना तो मेरा अधिकार है ही नहीं। सामान ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। अभी तक बिस्किट का हम पैसा तक पे नहीं किया, चपाती का पैसा बेचते उसके बाद हम पैसा पे करते हैं उन लोगों। यही आप कहते हैं कि युवा का सरकार है, यही जनता राज है, ये जंगल राज है कि जनता राज है? तेजस्वी जी, आपसे सवाल है हमारा, क्या पटना में यही दो ठेले वाले हैं जो इलीगल तरीके से रोड के किनारे लगाते हैं? पूरे पटना में जो ठेला लगता है क्या लीगल है, या फिर उन ठेलों से आपको महीना पहुंचता है? एक तरफ मंच पे चढ़ के पलायन रोकने के लिए बात करते हैं आप, और दूसरी तरफ आप युवाओं को मजबूर करते हैं कि बिहार में बिजनेस ना करके पलायन करके जाएं और दूसरी राज्य में बिजनेस करें। तेजस्वी को युवा का नेता कहा जाता है, और वही तेजस्वी के सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद युवाओं का रोजगार छीना जा रहा है। क्या इसी उम्मीद के साथ युवा जनाधार तेजस्वी जी के साथ जुड़ा था? पहले ये वीडियो देखिए, किस तरीके से एक युवक और एक युवती जो अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलने के कारण, एक तो सबसे पहले आपके बेरोजगारी पे, रोजगार देने पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऊपर से उनके रोजगार को आप छीन रहे हैं। देखिए ये वीडियो। ये बिहार है, बिहार। यहाँ लड़कियों की औकात बस इतनी होती है, वो लोग किचन तक सीमित रहती है। होना भी चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं होता। मेरी औकात बस किचन तक है, चूल्हा चौका करना, शादी करके अपने घर जाना। बिजनेस करना तो मेरा अधिकार है ही नहीं। ना मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं सब चीज छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके अपना एक स्टार्टअप किया, क्योंकि माँ बाप को भी टाइम दे सकूं, देख सकूं। उसके बाद भी इन लोगों ने ऐसा किया मेरे साथ। गलत है सर, मैंने एक्टिंग सब छोड़ छाड़ दिया था, क्योंकि मेरे माँ बाप को टाइम देना है, माँ बाप को दिखाना। मेरे फादर को भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था 7 डेज के अंदर दोनों। तो मुझे लगा यार अपने एक चाय का स्टार्टअप करूं, रोजी रोटी करूं, 700 से 800 रुपया कमाई होता है सर मेरे। देखा आपने इस वीडियो को? एक तरफ एक लड़की जो पढ़ने के बाद रोजगार नहीं मिलने से परेशान होकर अपना चाय का दुकान खोलती है, वहीं दूसरा लड़का जो आपने देखा वो एक्टिंग छोड़कर अपने माँ बाप के लिए, बिहार में रहने के लिए एक चाय का दुकान खोलता है। और फिर उसके बाद वो दिन देखने को पड़ता है उस दोनों लड़के और लड़के को, जो आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से फूट फूट कर रो रही है ये ग्रेजुएट चाय वाली, जो विगत दिन सुर्खियों में थी। हद भूल गए थे ना हम अपना। मेरी औकात बस किचन तक है, चूल्हा चौका करना, शादी करके अपने घर जाना। बिजनेस करना तो मेरा अधिकार है ही नहीं। जब मुझे नगर निगम के कमिश्नर सर से परमिशन मिला है कि हम वहां कुछ दिन के लिए लगा सकते हैं कार्ड, तो बार बार मेरा कार्ड बिना इन्फॉर्म किए हुए कैसे उठा लिया जाता है वहां से? क्या दिक्कत है आपको नीतीश जी? एक तरफ मंच पे चढ़ के पलायन रोकने के लिए बात करते हैं आप, और दूसरी तरफ आप युवाओं को मजबूर करते हैं कि बिहार में बिजनेस ना करके पलायन करके जाएं और दूसरी राज्य में बिजनेस करें, दूसरे राज्य में पैसा कमाएं। क्या तेजस्वी जी को यह युवा का रोना और एक लड़की का रोना नहीं दिखता है? क्या इसी दिन देखने के लिए युवाओं का जनाधार आपके साथ जुड़ा था? ग्रेजुएट चाय वाली, क्या दिक्कत है आपको ग्रेजुएट चाय वाली से? क्या दिक्कत है आपको एक्टर चाय वाले से? नहीं चाहते हैं आप कि युवा सामने आए रोजगार करे, युवा पलायन करके जाए दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए? एक तो आप रोजगार नहीं मुहैया करा रहे हैं, एक आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, फिर भी युवक अपने से अगर कोई रोजगार करते हैं। क्या पटना में यही दो ठेले वाले हैं जो इलीगल तरीके से रोड के किनारे लगाते हैं? पूरे पटना में जो ठेला लगता है क्या लीगल है, या फिर उन ठेलों से आपको महीना पहुंचता है, नगर निगम वाले को महीना पहुंचता है, और ये दो ठेले वाले आपको महीना नहीं देते हैं? यही आप कहते हैं कि युवा का सरकार है, यही जनता राज है, ये जंगल राज है कि जनता राज है? तेजस्वी जी, आपसे सवाल है हमारा,
3 दिन से दुकान नहीं लगा रहा हूँ, दुकान साइड में लगा हुआ है, उसके बाद वहां से उठवा लेते हैं आप, या उठवाया जाता है, क्या किया जाता है मुझे नहीं पता। मुझे पता चला, मैं यहाँ आया, सामान ये लोग बिस्किट खा रहे थे, कभी सामान ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। अभी तक बिस्किट का हम पैसा तक पे नहीं किया, चपाती का पैसा बेचते, उसके बाद हम पैसा पे करते हैं उन लोगों को। देखा आपने किस तरीके से ये लड़का रो रहा है कि मैं बिस्किट का पैसा अभी तक नहीं दिया हूं, जो बिस्किट मैं खरीदा हूं और लोग खा रहे हैं। एक तरफ नगर निगम के द्वारा अलाउ कर दिया जाता है ग्रेजुएट चाय वाली को कि आप ठेला लगा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ रातों रात उनके ठेले को उठा करके फेंक दिया जाता है, भंगारा में लगा दिया जाता है। क्या कभी सोचा आपने उन युवाओं को, सपनों को आप पैरों तले कुचल रहे हैं? क्या इसीलिए आपको सरकार में लाया गया था? थोड़ी सी भी बची है अंदर इंसानियत, एक तो अपने किए पे आप जो कर रहे हैं, बेरोजगारी जो दंश झेल रहा है युवक, उसके बाद भी अगर युवक कोई काम कर रहा तो आप काम नहीं करने दे रहे हैं। क्या परेशानी थी आपको ग्रेजुएट चाय वाली से? क्या परेशानी था आपको एक्टर चाय वाला से? तेजस्वी जी को इस पे आगे आना चाहिए, तेजस्वी जी को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही युवा, वही युवती, वही लड़की आपको वोट दे करके, युवा का जनाधार दे करके आज उप मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश जी के अंदर तो इंसानियत ही खत्म हो गई है। एक रोजगार नहीं मुहैया करा रहे हैं, सरकार इधर से उधर पलट रहे हैं, इनके साथ कभी उनके साथ, कभी उनके साथ। उसके बावजूद भी अगर युवक बाहर नहीं जाके अपने बिहार में कुछ रोजगार कर रहे हैं, आपको टैक्स दे रहे हैं भाई, हर सामान पे टैक्स दे रहे हैं आपको। क्या वो बिजली फ्री में जलाते थे? क्या वो सामान लेते थे उस पर टैक्स नहीं देते थे? या फिर आपको गलत तरीके से रुपया नहीं पहुंचता था? सुनिए, ये लड़की क्या करी आपके शराबबंदी के ऊपर कि पटना में अवैध रूप से शराब बिकता है। शराब बिक सकता है अवैध रूप से, लेकिन अगर एक युवा आपके रेडी में ठेला लगाकर रोजगार कर रहा है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पटना में बहुत सारा काट लगता है, बहुत सारा इलीगल तरीके से बहुत काम होता है। पटना में शराब बेचा जाता है इलीगल तरीके से, लेकिन वहां सिस्टम एक्टिव नहीं होता। लेकिन कोई लड़की अगर अपना बिजनेस कर रही है, उसको बार बार परेशान किया जाता है। क्या चाहते हैं युवाओं के साथ? क्या करना चाहते हैं आप? युवा छोड़ दे बिहार, दूसरे राज्य में जाए, कमाए और उस सरकार को रेवेन्यू दे, और फिर जब आप कोरोना की तरह महामारी आएगी तो आप कहेंगे कि पलायन होता है यहां से। क्यों नहीं होगा पलायन? क्यों करेंगे आपके यहां रोजगार? इसीलिए कि लाखों लाख रुपए, हजारों हजार रुपए लगा के ठेला बनवाए, पटना नगर निगम वाले उठा के उसको ले जाके बंगाला में फेंक दे। तेजस्वी जी को इस पर सामने आना चाहिए और उन युवाओं के लिए समुचित व्यवस्था कर, अगर है आपको युवाओं को रोजगार देना है, इस तरीके के ठेले को जगह देने हैं, तो बना दे पटना नगर निगम के द्वारा एक जगह कहीं, और बता दे कि आप वही ठेला लगाएंगे, या फिर हटवाए पूरे पटना के ठेले को, जितना ठेला अगल बगल लगता है। क्यों? कुछ आपके पार्टी के हैं जो आपको वोट देते हैं, कुछ आपको महीने पैसा पहुंचाते हैं। क्या ग्रेजुएट चाय वाली और एक्टर चाय वाला पैसा नहीं देता था आपको? हर सामान पे आपको जीएसटी देता था ना? फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? एक लड़की तो हिम्मत करके आती है सामने, अपने से आत्मनिर्भर बन के रोजगार करती है, दंश झेलती है समाज का, उसके बाद भी चाय बेचती है आपके यहाँ। आपके लिए सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है, उसके बाद भी उसको आप बेचने नहीं देते हैं, उसके ठेले को उठवा कर नगर निगम के द्वारा फेंकवा देते हैं बाहर। एक एक्टर जो मुंबई में एक्टिंग छोड़ता है, अपने माँ बाप के लिए बिहार आता है कि मैं माँ बाप के पास रहूंगा, 700-800 रुपया रोज कमाता है, उसको उसके ठेले को उठवा के फेंकवा देते हैं आप। कभी ये सोचते हैं कि उसका जो सपना है उसको आप अपने पैरों तले रौंद रहे हैं? तेजस्वी जी, इस सब चीज पे ध्यान दीजिए, नहीं तो युवा अगर अपना जनाधार खींच ली ना तो उप मुख्यमंत्री क्या, मंत्री भी नहीं बन पाएंगे आप। आपको यह खबर हमारी कैसी लगी? इसके लिए आप, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।